बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत विभाजन सूत्र। तो आज हम सीखेंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है, किसी रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में बच्चों हमने सीखा है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो ये आप लोगों ने सीखा है और आसानी से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे विभाजन सूत्र, यानी किसी रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए मान लीजिए कि ये दो बिंदु हैं ए और बी। ए के निर्देशांक हैं x1 y1, बी के निर्देशांक हैं x2 y2। ए और बी दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बच्चों रेखाखंड होगा ए बी। और इस रेखाखंड में एक बिंदु P ऐसा बिंदु है इस रेखाखंड के अंदर ही जिसके निर्देशांक x, y हैं। यह रेखाखंड, यह बिंदु इस रेखाखंड को m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। चूंकि यह बिंदु रेखाखंड पर है इसलिए इसको अंतः विभाजन भी कहते हैं। तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसका देखिए फार्मूला होता है। x निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, ये x निर्देशांक हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और इसका y निर्देशांक होगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो इस तरह से देखिए ये हमारा क्या है, ये विभाजन सूत्र है। और इस सूत्र की सहायता से हम किसी रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है बच्चों, यानी किसी रेखाखंड जो P बिंदु, यदि P बिंदु क्या है, ठीक मध्य में है, तो इसके निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि मध्य में है तो दोनों जो अनुपात होगा क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी ए के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2। तो इस तरह से देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं। दोनों का अनुपात हम क्या मान लिया, यानी m का मान भी 1 हो जाएगा और n का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे इसको हम ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से देखिए x इक्वल टू फार्मूला है तो mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। तो इस तरह से देखिए m की जगह 1 रख देते हैं तो ये आपका 1 इंटू x2 हो गया और प्लस 1 इंटू x1। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आ गया, हमारा x निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। इसी प्रकार से देखिए y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y निर्देशांक क्या हो गया, y इक्वल टू फार्मूला उसी तरह से देखिए my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, यानी m की जगह 1 रख देंगे बच्चों और n की जगह 1 रख देते हैं। तो इस तरह से देखिए y का हमारा क्या निकल के आ गया, y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस तरह से देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या हो गया, यानी x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस तरह से देखिए हम, यानी कि दो बिंदु यदि हम मालूम है तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम इससे संबंधित, यानी जो हमारा सेक्शन फार्मूला है या मध्य बिंदु है, देखिए हम कैसे इन सूत्रों का उपयोग हम अपने एक्सरसाइज में करते हैं। तो देखिए अब चलेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 और 7.2 का एक सवाल, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिए हम बता रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है आप लोग बुक में देख लीजिएगा। देखिए ए बी, यानी एक ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है और ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस जो व्यास के एक सिरे के निर्देशांक मालूम है 1,4 और इसके केंद्र के निर्देशांक मालूम है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त के व्यास के एक सिरे के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नहीं देखिए x1 y1 एक भाई दो सिरा है, इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। एक सिरे के निर्देशांक बी के दिए हैं 1,4
और जो इसका केंद्र है इसके निर्देशांक हमको दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, जो केंद्र होता हो क्या है वृत्त का, जो व्यास है, व्यास क्या है मध्य बिंदु, ठीक है। जो केंद्र है वो ठीक क्या होता है, व्यास के मिड में होता है, मध्य में होता है, अर्थात ये क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए, ठीक है। क्योंकि केंद्र क्या होता है, मध्य पे होता है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र का यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम ये तो आपको x1 y1 हमको ज्ञात करना है, और ये आपका xy दिया हुआ है, इन x का मान 2, y का मान -3, और इस तरह से देखिए ये आपका क्या हो गया x2 y2, x2 का मान 1 और y2 का मान 4। तो इस तरह से देखिए हम सूत्र में रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया x1 + x2/2, ठीक है। x का मान देखिए यहाँ पे 2 रख देते हैं, x1 हमको ज्ञात करना है, x2 का मान 1 है, 2 का देखिए हम ये क्या कर लेते हैं बच्चों, इसका दोनों का तिर्यक गुणा कर लिया जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 + 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 4 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 3 हो गए। तो इस तरह से देखिए x1 का मान क्या निकल के आ गया, x1 का मान 3 निकल के आ गया। इसी प्रकार से देखिए y का मान निकालेंगे, y1 + y2/2, y का मान देखिए दिया हुआ कितना दिया है, -3 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ ना, जो क्या कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। y1 का मान हमको ज्ञात करना है, y2 का मान 4। इसी प्रकार से दोनों को हम देखें यहाँ 13 गुणा का, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए -6 और -4 क्या हो जाएगा, -10 हो गया। तो इस तरह से देखिए x1 और y1 दोनों शीर्षों के जो निर्देशांक हैं हमको मालूम हो गए, यानी एक सिरा वृत्त के जो व्यास है, वृत्त का व्यास है, व्यास के एक सिरे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, -10। तो इस तरह से देखिए एक निर्देशांक क्या निकल के आएंगे बच्चों, 3, -10, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। एक सवाल देखिए और लेके चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको बच्चों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ देखिए, ये ए बी एक रेखाखंड है, और इस रेखाखंड में P एक ऐसा बिंदु है जो रेखाखंड को क्या कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें देखिए दिया हुआ है कि AP = 3/7 × AB, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको, ये देखिए आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे देखिए AB को इसके बटे में ले आएंगे, तो AP/AB बराबर हो जाएगा 3/7, ठीक है। तो इस तरह से देखिए AP, अगर हम इस रेखाचित्र में देखें तो देखिए पूरा क्या हो जाएगा, AB हो गया, ठीक है। और ये P मध्य यहाँ पर है, क्या कहते हैं इसके अंदर है, ठीक है। क्योंकि P क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को अंत विभाजित कर रहा है, तो ये AP हो गया, ये BP हो गया, ठीक। तो इस तरह देखिए AB, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि AB का कितना रेशियो 7 है, तो इसका मतलब ये पूरा रेखाखंड कितना हो जाएगा, 7 हो गया, और AP का मान कितना 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से ये पूरा AB ये 7 हो गया, और इतना ये 3 हो गया। तो क्या करेंगे बच्चों, 7 में से ये 3 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो हमारा भाग हो जाएगा, यानी कि ये BP या PB ये कितना हो जाएगा, 4 भाग ये हो गया, और ये हमारा 3 भाग हो गया, ठीक। तो इस तरह से देखिए M का मान 3 हो गया और N का मान 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमको अनुपात मालूम हो गया, यानी P के अनुपात क्या हो गया, P एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखाखंड को 3 और 4 के अनुपात में अंत विभाजित कर रहा है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से देखिए यहाँ से ये अनुपात हमारा आ गया 3:4। अब हमारा फार्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है, mx2 + nx1/m+n, सूत्र में देखिए रख देते हैं, ठीक है बच्चों, 3 × 2 + 4 × -2, ठीक है, और बटे 3 + 4, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसका हम हल कर लेते हैं, आसानी से इसको आप हल कर लेंगे। ये आपका 3 दूनी 6 हो गया, ये माइनस का 4 दूनी 8 हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा, 6 में से 8 घटा दें तो -2/3, ये x निर्देशांक आपका निकल के आ गया। और इसी प्रकार से देखिए ये y निर्देशांक हो गया, my2 + ny1/m+n। तो इस तरह से देखिए ये हमारा, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो m का मान रख देते हैं, y2 का मान हो गया -4, ठीक, और प्लस n का मान 4 है, और y1 का मान -2, गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये आपका -12 हो गया, ये -8 हो गया, और इस तरह से देखिए ये हमारा क्या निकल के आ गया, -20/3। तो इस तरह से देखिए
पी के निर्देशांक बच्चों क्या हो गया है, -2/7, -2/7 और -20/7। ये क्या हो जाएगा, इस बिंदु के निर्देशांक हो, यानी पी एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, उसके निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से देखिए हमने ये 2 एक्सरसाइज के 2 प्रश्न हल किए। इसी तरह से देखिए आप लोग और भी प्रश्न हल करेंगे, बहुत आसानी से आप लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे और निश्चित ही हल करके आप जो है उसका अभ्यास करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।